आज का हमारा लेक्चर है टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है, टिहरी के अन्य नाम प्राप्त होते हैं हमें गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ या त्रिहरि। त्रिहरि भी इसका नाम प्राप्त होता है। अगला फैक्ट है, टिहरी झील के अन्य नाम क्या क्या हैं? स्वामी रामतीर्थ सागर, सुमन सागर भी इसका नाम प्राप्त होता है। ऑफिशियल नेम इसका स्वामी रामतीर्थ सागर है, जबकि स्थानीय नाम इसका सुमन सागर है। अगला फैक्ट देखते हैं, स्वामी रामतीर्थ जी ने गणेश प्रयाग, जहां पर भागीरथी और भिलंगना नदियों का संगम होता था पहले, वहां पर जल समाधि ली इन्होंने 1906 में। अगला देखते हैं, खेंट पर्वत जिसे परियों का देश भी कहते हैं, ये हमारे टिहरी में स्थित है। खेंट पर्वत। खतलिंग ग्लेशियर, जहां से हमारी प्यारी भिलंगना नदी निकलती है, इसकी खोज करी है इंद्रमणि बडौनी जी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने। अगला फैक्ट है, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 को हुई है। 1 मई 1885 को। अगला फैक्ट है, रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में भिलंगना क्षेत्र से स्टार्ट हुआ है और इसको प्रणेता हैं इसके, यानी इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है सुरेश भाई जी को। अगला है, घनसाली नामक स्थल, ये बालगंगा और भिलंगना के संगम पर बसा हुआ है और घनसाली वाली सीट हमारी विधानसभा की एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, कीर्तिनगर के समीप शिव मंदिर में अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है और इस स्थल को डुंडी प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मान के चले आप लोग इसे। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि डुंडी प्रयाग किस जिले में है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल, इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया है और इसकी कुल लंबाई है 725 मीटर। अगला है, शिषपाल गोसाई जी की एक पुस्तक है डोबरा चांटी की कथा, इसी पुल पर आधारित है। डोबरा चांटी की कथा, तो लेखक हैं शिषपाल गोसाई जी। अगला देखते हैं, देवप्रयाग का महाभारत में क्या क्या नाम दिए गए हैं? समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पाप विनाशक। तो देवप्रयाग के महाभारत में नाम प्राप्त होते हैं ये, तो आपने याद रखना है। इसके अलावा इसे सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग भी कहा गया है। देवप्रयाग में आपको मैं क्लियर करा दूं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ये पंचप्रयाग में 5वां प्रयाग है। इसी के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसे हम गंगा कहते हैं। और यहीं पर आपने याद रखना है, इन दोनों नदियों को, भागीरथी और अलकनंदा को, सास और बहु नदी भी कहा जाता है, जिसमें भागीरथी सास है और अलकनंदा क्या है? बहु है। अगला फैक्ट है, देवप्रयाग से पौड़ी के मध्य पुल का निर्माण किया गया 2001 में। 2001 में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, टिहरी के लोक देवता हैं तुरंगबली जी। सुरकुंडा देवी मंदिर जो सुरकुट पर्वत पर बसा हुआ है, यहां पर प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियां दी जाती हैं सुरकुंडा देवी में, रौंसली की पत्तियां। आगे बढ़ते हैं, एक और शक्तिपीठ है हमारे टिहरी में, तो स्कंद पुराण में चंद्र बदनी का नाम प्राप्त होता है भुवनेश्वरी पीठ, और इस पीठ में या इस चंद्र बदनी में पशु बलि समाप्त करने का श्रेय जाता है स्वामी मनमंथन जी को 1969 में। यह चंद्रकूट पर्वत पर बसा हुआ है, यह भी आपने याद रखना है, और यहां पर एक प्राकृतिक श्री यंत्र भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर के मौण मेले की शुरुआत कराई है सुदर्शन शाह जी ने, और यह मेला किस नदी के तट पर लगता है? अगलाड नदी के तट पर। अगलाड नदी के तट पर। अगला फैक्ट है, सेम मुखे मेला जो कि 26 नवंबर को आयोजित होता है प्रतिवर्ष। अगला फैक्ट है, वीर गब्बर सिंह मेला जो कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को चंबा में आयोजित होता है। अगला है, संतूरा देवी का मेला, ये कैंपटी फॉल के पास आयोजित होता है। अगला फैक्ट देखते हैं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा भी कहते हैं। 4 धाम तो हम जानते ही हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगला है, पवाली काठा केदार यात्रा, ये टिहरी से केदारनाथ तक जाती है, टिहरी से रुद्रप्रयाग तक जाती है। अगला है, गाड़ू घड़ी यात्रा जो टिहरी से बद्रीनाथ यानी चमोली तक जाती है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय नक्षत्र वेधशाला हमारे प्यारे देवप्रयाग में है, 1946 में इसकी स्थापना हुई है और इसके संस्थापक हैं पंडित चक्रधर जोशी जी। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी में शैमियर नाट्य क्लब की स्थापना
1917 में भवानी दत्त उनियाल जी ने की है। अगला फैक्ट है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो कि अंजनी शरण में है, 1977 में इसकी स्थापना स्वामी मनमंथन जी ने की थी। स्वामी मनमंथन जी वही हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि समाप्त करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग करके एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय 2010 में, लेकिन 2012 में इसका नाम बदला गया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण 3 फैक्ट हैं। प्रतापनगर का पुराना नाम प्राप्त होता है डांगधार, कीर्तिनगर का पुराना नाम प्राप्त होता है बिलौली गांव, जबकि प्यारे नरेंद्र नगर का पुराना नाम प्राप्त होता है ओड़ाथली। नरेंद्र नगर वही स्थल है जहां राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। समुद्र तल से अगर वर्षा पूछी जाए कितनी वर्षा होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ की बात हो रही है? ये नरेंद्र नगर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम, इसका स्थापना वर्ष है 2011 में, महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं, शहीद नागिन सकलानी भोली भरदारी विकास मेला नरेंद्र नगर में आयोजित होता है। अगला फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में तत्कालीन टिहरी रियासत के शासक नरेंद्र शाह जी ने की है। अगला फैक्ट देखते हैं, केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकनीन को जाता है, यानी इसको पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने का श्रेय भी कह सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला तथ्य, टिहरी बांध का पहला चरण प्रारंभ हुआ है 30 जुलाई 2006 से 1000 मेगावाट क्षमता के साथ। वर्तमान में इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट की। इसे वैसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1000 और 400 में। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में किया गया, जिसके अध्यक्ष बने थे विद्यासागर नौटियाल जी। बाद में इसकी अध्यक्षता या इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कुछ समय के लिए। अगला तथ्य देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म किस गांव में हुआ है? मरोड़ा गांव में हुआ है। जबकि देखते हैं आज का अंतिम फैक्ट, तारा दत्त गेरोलिया जी के गढ़वाली कविता संग्रह है सदी, ये इन्होंने खुद छपवाई थी 1921 में। कुछ अन्य फैक्ट आपको बता देते हैं, जैसे बिलोली गांव मैंने आपको बताया है। मलेथा पट्टी अगर पूछते हैं हमसे कहां पर है, कीर्तिनगर में स्थित है। सोनी भिलंग नामक स्थल ये प्यारे टिहरी में स्थित है। केम्प्टी फॉल मैं आपको बता चुका हूं। और एक चीज और आपने याद रखनी है, श्रीदेव सुमन जी की स्मृति में गढ़वाली फिल्म बनाई गई है 2007 में। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय अगर पूछेंगे हमसे, याद रखना हमने कीर्तिनगर है। और भागीरथी और बिलंगना का संगम पहले जहां पर होता था उसे गणेश प्रयाग कहते थे, वर्तमान में डैम में डूब चुका है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है।